हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मटन निहारी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मटन निहारी बनाना बहुत आसान होता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मटन निहारी सभी जगह पे बहुत पॉपुलर है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो मटन निहारी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो मटन ले लिया है। आपको जैसा चाहिए यहाँ पे आप मटन ले सकते हैं, बड़े पीसेस ले सकते हैं, छोटे, या तो फिर बोन के साथ आप जैसा चाहे यहाँ पे मटन ले सकते हैं। मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ ही हमें चाहिए एक बड़ी प्याज स्लाइस में कटी हुई। निहारी मसाला चाहिए हमें। अब मटन निहारी बनाते वक्त निहारी का जो मसाला होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है और ये बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। अब निहारी मसाला घर पे कैसा बनाया जाए इसकी वीडियो मैंने पहले ही मेरे चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी रेसिपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। वैसे तो हमने सौंठ पाउडर निहारी मसाले में डाल रखा था, लेकिन यहाँ पे इसे अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पे अदरक और लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं। गेहूं का आटा चाहिए 2 से 3 टेबल स्पून, या जितनी गाढ़ी आप ग्रेवी खाना पसंद करते हैं उतना गेहूं का आटा ले लेंगे। अब जब निहारी बनती है, मटन निहारी या चिकन निहारी बनती है, तो ये नॉर्मली देसी घी में बनाई जाती है। आप अगर चाहे तो घी में भी बना सकते हैं या तो फिर इसे तेल में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे घी और तेल दोनों यूज़ करने वाली हूँ। नॉर्मल रेसिपी से यहाँ पे निहारी में तेल या घी थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में पड़ता है और नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। तो देखिए हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं मटन निहारी बनाने की तरफ। तो मटन निहारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। अब मैंने इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम घी और तेल दोनों यूज़ करने वाले हैं, तो 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है मैंने यहाँ पे और बाकी का हम इसमें घी डालेंगे। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहे तो प्योर घी में भी पूरा बना सकते हैं या तो फिर तेल में भी बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल रेसिपी से इस रेसिपी में घी या तेल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है। तो इसको गर्म होने देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे तेल और घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने जो प्याज अच्छे से स्लाइस करके काट के रखी थी, ये सारी प्याज हमें इस पर डाल देनी है। चला देंगे इसे और अब इसे चलाते हुए हमें गोल्डन होने तक के फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए प्याज अपना कलर चेंज करने लगी है और इसे हमें ऐसे ही चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे हम जब निहारी बनाते हैं तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं या तो फिर इसे पतीले में भी बना सकते हैं। लेकिन पतीले में हम जब निहारी बनाते हैं उसे समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, थोड़े से ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज हम यहाँ पर पतीले में निहारी बनाएंगे। तो ये देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें सेम पैन में सेम तेल में अब यहाँ पे सेम पैन में सेम ऑयल में हम डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। चला देंगे इसे और अब हमें इसे चलाते हुए गोल्डन होने तक के फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट में ही अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मटन डाल देंगे जो हमने पहले ही अच्छे से वॉश करके रख दिया है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि मटन अच्छे से फ्राई होने लगा है और मटन पे हल्के से ग्रेवी नाक आने लगे हैं। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे हमें जो निहारी मसाला बना के रखा है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे चलाते हुए हमें मसालों के साथ भी 2 मिनट तक के भून लेना है। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट में ही मसाले में मटन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें 3 से 3.5 गिलास इसमें पानी डाल देना है, या आप पानी आपके ज़रूरत के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। साथ ही हम इसमें अब प्याज डाल देंगे। तो हमने जो प्याज इसमें फ्राई करके रखी थी वो सारी प्याज हमें इसमें डाल देनी है। थोड़ी सी प्याज बचा के रखेंगे ताकि हम इसकी गार्निश कर सकें। इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। आप इस स्टेज पे यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं और इसे मिक्स करके हम एक उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें। नमक आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से।
ये देखिए यहाँ पे इसे एक उबाल आ चुका है। अब इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और अब यहाँ पे हमें इसे ढककर 1 से 1.5 घंटे तक के अच्छे से पका लेना है, या तब तक के पका लेना है जब तक कि आपका जो मटन है वो अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम पतीले में बना रहे हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो समय थोड़ा कम लगता है, लेकिन यहाँ पे हम जिस में बना रहे हैं उसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ये जितना ज़्यादा देर पकता है मटन, जितना ज़्यादा अच्छे से टेंडर होता है, उतना ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो ये देखिए लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद इसे हम चेक कर लेंगे। मटन अच्छे से हमारा टेंडर हो चुका है और तेल सारा ऊपर अच्छे से निकल आया है। अब हम क्या करेंगे कि एक स्पून से ये जो सारी तरी ऊपर आई है, जो सारा ऑयल ऊपर आया है, इसे एक निकाल लेंगे और इसे हम गार्निश के वक्त यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम अपना जो सारा तेल आया हुआ है वो निकाल लेंगे। जो सारा ऑयल ऊपर आ चुका था मैंने निकाल लिया है अलग से, जिसे हमें गार्निश के लिए यूज़ करना है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन जो है हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब गैस की फ्लेम लो रहने देंगे और यहाँ पे हमने जो गेहूँ का आटा लिया था, यहाँ पे हमें जो गेहूँ का आटा लिया था उसका अच्छे से घोल बना लेना होगा। गेहूँ के आटे को मैंने हल्का सा भून लिया है। आप अगर चाहे तो इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भूनने की वजह से इसका जो फ्लेवर है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हमें बहुत ही अच्छे से पतला घोल बना लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, ऐसे ऐसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसका बहुत ही अच्छे से घोल बना लिया है। घोल हमें बहुत अच्छे से मिक्स करके बनाना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अब यहाँ पे स्टेज पे हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम हाई कर दी है और यहाँ पे इसको घोल को डालते जाएंगे। जैसे जैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, लेकिन ध्यान रखेंगे कि गैस की फ्लेम हाई रहे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा गेहूँ का जो घोल था अच्छे से इसमें डाल दिया है। चलाते रहेंगे इसे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं बनने चाहिए। और पहले 2 मिनट गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और फिर गैस की फ्लेम लो करके इसे हमें 10 से 15 मिनट तक के अच्छे से पकने देना है। गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब लो फ्लेम पे हमें इसे 10 से 15 मिनट तक के पका लेना है, या आपको जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उतना आप इसे पका सकते हैं। अगर आपके पास समय ज़्यादा है, आपके पास पेशेंस ज़्यादा है, तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए भी पका सकते हैं। ये जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। तो इसे पका लेंगे अच्छे से। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मटन निहारी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे इतनी थिक रखी है, आप जैसे चाहे आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी मटन निहारी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने थोड़े से अदरक के लच्छे और कटी हुई हरी मिर्च के साथ में गार्निश कर दिया है। अब यहाँ पे स्टेज पे हमने जो ऑयल ऊपर से निकाल के रखा था वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और साथ ही हम इसमें हरा धनिया और हमने जो प्याज निकाल के रख दी थी उसे यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारी मटन निहारी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। जितना ज़्यादा पकती है उतनी ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।